सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्टिंग एज वेल एज नॉन इन्वर्टिंग दोनों में हम पावर सप्लाई देते हैं, जिसका नाम है V1 V2 दे दिया। और इसको हम सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्यों सब्ट्रैक्टर बोलते हैं कि जो दोनों इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो वोल्टेज सप्लाई है, तो इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा, उसको इस टाइप के एम्पलीफायर उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देते हैं। ओके। आपने समिंग एम्पलीफायर भी आपने देखा होगा। समिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि जस्ट ये जैसे है, इसमें जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में तीन पावर सप्लाई रहता है। तीन चार जो भी जितना आपको ऐड करना है, मेनली तीन लेके हम लोग बताते हैं। ये ऐसा डाल के इसमें डाला रहता है एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जस्ट एक रेसिस्टर के साथ ग्राउंडेड रहता है। ये ग्राउंडेड है। तो इसका जो आउटपुट, सपोज इसमें आपने V1 V2 V3 डालकर रखा है एंड इसमें आपने फीडबैक डाल दिया और यहाँ पे आपका V आउटपुट आएगा। तो इसका जो V आउटपुट आता था, जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपने डाला है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इसका आ जाता था, जब आपका R1 R2 R3 सबका वैल्यू बराबर होगा तब। अदरवाइज आपका V आउटपुट इसमें माइनस ऑफ RF बाय जिसका जो रिस्पेक्टिव रेसिस्टर है V1 का R1 प्लस V2 का R2 प्लस V3 का R3। तो ये तो हो गया चलिए समिंग एम्पलीफायर। बट हम सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का बात कर रहे हैं। सबट्रैक्टर एम्पलीफायर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो पावर सप्लाई है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके V आउटपुट में देगा। तो चलिए हम इसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाता है, वोल्टेज एट टर्मिनल, सॉरी, वोल्टेज एट टर्मिनल क्या हो जाता है, Vx एंड Vy ये आपका बराबर रहता है। और इसमें हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ये करने के लिए मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम I1 देता हूँ एंड वो करंट दो डायरेक्शन में जा रहा है, I1 IF एंड ये एम्पलीफायर की ओर जाने वाला ये करंट जो होता है ये जीरो होता है। तो ये हो गया। एंड दूसरा करंट मैं इसका I2 नाम देता हूँ। I2 एक मेरा इधर जा रहा है, जो कि ये वाला भी जीरो हो जाएगा। एंड दूसरा मेरा इस साइड से I3 जा रहा है। तो क्या I2 I3 I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। इसका नाम है, इसका नाम I5 दे देता हूँ, इसका नाम I4 दे देता हूँ। चलिए, तो टोटल करंट इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। अब मुझे पता है हाई इनपुट इम्पीडेंस के कारण इनकमिंग करंट एम्पलीफायर में ये बिल्कुल भी जीरो होगा एक आइडियल ऑप एम्प में। तो I2 इज इक्वल टू I3। अब I2 ये वाला में अगर हम नोडल एनालिसिस लगाएं, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, तो V2, ये V2 है, V2 माइनस Vy इसके अक्रॉस का रेसिस्टर R2 इज इक्वल टू Vy माइनस 0 बाय R3। इस इक्वेशन में ये वाला तो 0 है हमारा, तो V2 बाय R2 इज इक्वल टू, ये उस बाजू हम भेजेंगे, तो Vy यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम Vy को कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R2। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और Dy निकालने का कोशिश करेंगे, तो आएगा V2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3। अब हमें पता है फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू V2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के सामने आया। अभी हम बात करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल का। टोटल करंट इन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दैट इज I1 इज इक्वल टू I4 प्लस IF। अभी इसमें ले चलते हैं। I1 ये मेरा करंट जा रहा है, IF एंड ये I4 हमारा जीरो है बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इम्पीडेंस। इनकमिंग करंट इन द ओपन इज जीरो एंड ये IF में चला गया। अब इसके क्रॉस हम नोडल लगाते हैं, I1 इज इक्वल टू IF। अब V1 माइनस Vx उसका बीच का रेसिस्टर R1 इज इक्वल टू Vx माइनस V0 दैट इज आउटपुट एंड RF इज द फीडबैक रेसिस्टर। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, V1 बाय R1 माइनस ऑफ, इसको एक्सपेंड करने का कोई जरूरी नहीं है। मैं इधर क्या करता हूँ, वी आउटपुट और ये वाला पार्ट को इधर ला रहा हूँ, ये वाला पार्ट में प्लस हो जाएगा, वी आउटपुट बाय आर एफ इज इक्वल टू वी एक्स एक तरफ आ जाएगा, तो वी एक्स कॉमन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R। अब ये वाला जो हमारा वी एक्स और वी वाई ये वाला जो इक्वेशन आया, ये वाला मैं इधर पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, V2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3 इंटू 1/R1 प्लस 1/R। अब ये मेरा इक्वेशन बचा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें हम एक चीज कंसिडर करते हैं, R1 R2 का वैल्यू इक्वल है, ये जो दोनों रेसिस्टर है, ये R1 एंड R2 ये दोनों रेसिस्टर का वैल्यू इक्वल है एंड ये जो R3 है ये बराबर है RF के। तो चलिए ये कंसिडर हम लोग करते हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2 एंड R3 इज इक्वल टू RF, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन,
V1 बाय R1 प्लस V0 बाय RF इज इक्वल टू V2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस RF बाय R1 RF। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि R2 और R1 सेम है, R3 और RF सेम है, हमारे को निकालना क्या है V आउटपुट का इक्वेशन, तो बाकी सब इक्वेशन हम लोग उधर कर देंगे। तो V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इंटू RF डिवाइडेड बाय R3 R2 प्लस R3 R1 प्लस R1 इंटू RF, और ये जो पार्ट है ये माइनस वाला पार्ट है, माइनस ऑफ V1 बाय R1, और वो जो RF हमारा ऊपर गया था ये वाला पार्ट, वो यहाँ भी RF आएगा। अब हम इक्वेशन को V आउटपुट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा V2 इंटू R3 बाय R1 माइनस ऑफ V1 इंटू RF बाय R1। बताइए ये इक्वेशन गया कैसे? देखिए R2 और R1 सेम ही चीज़ है, R3 और RF सेम चीज़ है, तो ये वाला पार्ट पूरा कट ही गया। ये इसको आप कंसीडर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, R2 को R1 से रिप्लेस कर दीजिए, R3 को RF से, ये पूरा पूरा चला गया। अब ये R3 है और नीचे ये R1 बच गया, ये RF यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब फाइनल इक्वेशन V आउटपुट का क्या आएगा, RF बाय R1 इंटू V2 माइनस V1। तो देखा आपने आउटपुट इक्वेशन कैसे आता है, V output is equal to RF by R1 into V2 माइनस V1। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज में काम आता है, जो वोल्टेज डिफरेंस, जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जो दो डायगोनल के बीच का डिफरेंस आता है उसको एम्पलीफाई करने में काम आता है। एलडीआर बेस्ड जो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर को यूज करके हम लोग कुछ ग्लो करने के लिए या कुछ रिले या बीजेटी को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं, उस वाले सर्किट में ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम आता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो होप सो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो किसी के काम का है आपके जान मान में तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। आप अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि बने एंड कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो बेझिझक वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड खुद भी बढ़िए आगे एंड मुझे भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय।